स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप हैं कि मानते नहीं और बार बार वो भारत और पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते रहते हैं। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर बवाल मच सकता है। दरअसल ट्रंप सीज फायर को लेकर बार बार जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड को लेकर धमकी दी गई तो युद्ध बंद हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से ये बातें कही, भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध रोका, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध ना रोकता तो परमाणु युद्ध हो जाता केवल एक भीतर के अंदर। यानी जो युद्ध 3-4 दिन तक चला, अगर वो 10 दिन तक चलता तो फिर वो युद्ध परमाणु में बदल जाता और परमाणु युद्ध होता तो फिर तबाही बहुत ज़्यादा होती। ये पूरी दुनिया को पता है। अब ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, पहले उनका बयान आपको बता देते हैं। ट्रंप का बयान दिखाइए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम युद्ध सुलझाने में बहुत सफल रहे हैं, भारत और पाकिस्तान। आप जान लें वो एक हफ्ते के भीतर परमाणु युद्ध के लिए होता उनके बीच, तब तक व्यापार पर कोई बातचीत नहीं होगी। हमने ये उनको कहा कि हमने इसे व्यापार के जरिए सुलझाया। मैंने साफ कहा कि जब तक ये मामला हल नहीं होगा तब तक कोई व्यापार नहीं होगा। हम युद्ध सुलझाने में बहुत सफल रहे। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। पंकज जी, अभी तक तो सीज फायर का राग अलापते थे, अब कह रहे हैं कि ये तो परमाणु युद्ध करने जा रहे थे दोनों देश। मतलब कुछ सवार हो गया है क्या दिमाग में भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर? ये 23वीं बार है, 23rd टाइम जब उन्होंने कहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। अच्छा बताइए, इससे पहले दुनिया के इतिहास में कब आपने देखा है कि किसी देश का, फॉरगेट अबाउट अमेरिका, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष 23 बार ये बोला हो कि भाई मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने युद्ध रुकवा दिया? कभी सुना है आपने या कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा जी। इवन जब करगिल वॉर खत्म हुआ था तो उस वक्त मैं फॉलो करता था न्यूज, और जब बिल क्लिंटन बुलाए थे नवाज शरीफ और अटल जी को, नवाज शरीफ गए थे अमेरिका और अटल जी को बिल क्लिंटन ने फोन किया था। उसके बाद बिल क्लिंटन को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने बंद कराया, मैंने बंद कराया। इस आदमी को 23वीं बार कहने की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब कि ही इज डाइंग फॉर क्रेडिट। वो मतलब क्रेडिट मिले इसके लिए मर रहा है कि कोई तो दे दे। देखिए, पाकिस्तान ने तो दे ही दिया है। पाकिस्तान तो लंबलेट है चरणों में कि भाई जो कहो, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो, तुम्ही को बाप मान लेते। लेकिन तो अब कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध करने जा रहे थे ये लोग। अरे क्या करने जा रहे थे? इनको बता के परमाणु मारता कोई? अपने का है नहीं, अपना ठिकाना है। B2 बम्बर ये खुद गिराए हैं और खुद ही पता नहीं है कि क्या फूटा है, अंदर आलू प्याज रखा हुआ था कि परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए। और ये भारत और पाकिस्तान के बारे में बता दें क्या करने वाले हैं, और ये वही एक सप्ताह बाद क्या करने वाले थे। ये देखिए, मैं ये नहीं बोलता, एज हो गया है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। हंसी की समस्या तो बाइडेन के साथ थी ना, एज वाली। और बाइडेन के साथ ये तमाम बार कहा गया कि बीमार हैं, परेशान हैं, भूल जाते हैं चीजों को, इसीलिए एक काम 2 बार कर देते हैं, एक बात 2 बार बोल देते हैं। लेकिन ये तो एक बात 23 बार बोल चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बाइडेन को भूलने की समस्या थी, इन्हें ज्यादा बोलने की समस्या है। कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता ये 2, 4, 10 स्टेटमेंट नहीं देते। एक छोड़ दीजिए, सुबह से शाम तक ये 4-5 दुनिया भर में विवाद पैदा करते हैं। राष्ट्रपति यहां प्रवक्ता हो गए हैं व्हाइट हाउस के। जी पंकज जी, कह रहा हूं कि राष्ट्रपति हैं या फिर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हो गए हैं ट्रंप, दिन भर मीडिया के सामने, दिन भर बयानबाजी। हाँ यही, और सुबह सुबह आज कह दिया कि पुतिन पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तो पुतिन ने कहा, जान अरे पगला, 2000 पहले ही सैंक्शन लगा के बैठा हुआ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब टैरिफ के लिए धमका रहा है। तो वहां नहीं हुआ। फिर दोपहर में कह दिया इन्होंने कि भाई अब जो ग्रीनलैंड वाला जो कब्जे वाला मिशन था ना, अभी फेल नहीं हुआ है, अभी हम करने वाले हैं। फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो शाम को उठ के बोल दिया कि परमाणु युद्ध रुकवा दिया। अब बताइए, अब ये पगला सुल्तान को कोई बैठाए दिया, रोज उसको बयानबाजी करना है। अब क्या 23 बार बोला है उन्होंने? तो क्या 23 बार हम डिस्कशन करते रहे एक ही चीज को बार बार? लेकिन ये बात की परमाणु युद्ध चर्चा, इस पर ये शायद पहली बार आकर बोला। अरे कल को बोल देंगे कि अगर हम नहीं रुकवाते ना तो दोनों बूम से उड़ने वाले थे, दोनों के नीचे बम लगा था, तो हम क्या करें? अगर ट्रंप कोई बोलते, अच्छा बताइए कोई प्रतिक्रिया आई?
भारतीय विदेश मंत्रालय की नहीं तरफ से, पंकज जी, भारतीय अगर प्रधानमंत्री की इनके तरफ बयानों से। को समझने की कोशिश करें, क्या ये बयान दे दे के पाकिस्तान को डरा के उसको एकदम कब्जे में ले लेना चाहते हैं कि देखो भारत ना तुम ना पर ना, परमाणु ये मारने वाला था, मेरे साथ रहो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसे करो? नहीं, पाकिस्तान को डराने वराने की बात नहीं है, वो तो पहले ही से बताया ना, वो तो चरणों में लौट ही रहा है। ये मरा जा रहा है आदमी की नोबेल प्राइज इसको मिल जाए किसी तरह से, और नेतन्याहू से लिखवा लिया है और पाकिस्तान वालों से लिखवा लिया है। अब ये कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया में से कोई एक लिख दे और इधर भारत लिख दे, तो जहां जहां युद्ध हो रहा है उसके राष्ट्राध्यक्ष अगर लिख देंगे तो मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, और कोई मकसद नहीं। अब जरा सोचिए कि कैसा पागल इंसान है जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति का पद मिला हुआ है, वो नोबेल प्राइज के लिए मर रहा है। अब ये हालत है, मैं सही बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अब राष्ट्राध्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं देता, ये कुछ भी बोलते हैं तो। आज पुतिन के बारे में बोला, पुतिन ने कुछ नहीं बोला। कल चाइना के बारे में बोला था, चाइना वाले कुछ नहीं बोलते। भारत के बारे में बोला तो भारत अब रिएक्शंस नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम देश ये सोच रहे हैं कि ये 3 साल भी गुजर ही जाएंगे, वो बस दोबारा वहां दो बार। हाँ, अब बनने का कोई चांस है नहीं कि वो तीसरी बार आकर बन जाएं, तो इसीलिए जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं, क्या अब वही एक चारा है कि बस इंतजार कीजिए ट्रंप के जाने का? वो पूरी दुनिया यही कह रही है कि ये 3 साल गुजार लो, पगलाए जाने दो, बोलते रहेगा, ज्यादा रिएक्शन मत देना। और जो प्रैग्मेटिक चीजें हैं जैसे बातचीत है, ट्रेड डील वगैरह, वो बातचीत करते रहे उनके डिप्लोमेट से, दूसरे वगैरह से। अगर ट्रंप के बात का जवाब देने लगे तो भारत सरकार को एक अलग से मंत्रालय खोलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह दोपहर शाम ये कुछ ना कुछ बोलेंगे और उसके जवाब के लिए एक स्पेशल मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया के साथ ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के साथ कर रहे हैं। अब ये खुद एंकर रह चुके हैं, दिन भर में 5 बुलेटिन देने की आदत है, अभी तो सिर्फ 5 बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये आधे आधे घंटे बुलेटिन नहीं देना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये इनका जो करियर है वो एज एन एंकर शुरू हुआ था, तो इनको बड़ा मजा आता है कि मैं कुछ बोलूं और उसपे कोई प्रतिक्रिया आए और उस पर विवाद हो और डिस्कशन हो, तो ये शाम को बड़ा बढ़िया फील करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज है ये। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ये 23वीं बार बोले कि हम रुकवा दिए तो परमाणु युद्ध हो जाता, तो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला था, तो पता नहीं क्या समंदर सूख जाता, तो हम हर बार रिएक्शन करने लगे। कोई जरूरत नहीं है। और कोई एक दौर ऐसा था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों को इतना गंभीरता से लेते थे कि अगर कोई एक स्टेटमेंट दे दिया तो 1 हफ्ते तक दुनिया की मीडिया में चर्चा होती रहती थी। ये टाइम ही नहीं देते चर्चा करने का, सुबह और दोपहर कुछ और, शाम को कुछ और रात के बाद तो बहुत कुछ और। फिलहाल अरे खुद अमेरिका वाले इनसे परेशान है जी। बिल्कुल पंकज जी, आप जब से देखिए ना। अच्छा एक बात बताइए, पहले अमेरिका में इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर दंगा फसाद आपने कब देखा था? ये जब पिछली बार नहीं देखा था। जब पिछली बार गए थे तब हुआ था। हाँ, तब हुआ था। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया जो है वो बस सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि ये 3 साल गुजर जाएं। 3.5 साल का टोटल है नया राष्ट्रपति बनने में, 6 महीने तो राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में चल जाता है वहां। तो 3 साल किसी तरह झेल ले, कोई आएगा तो उम्मीद है कि आने वाला कल आज के वक्त से ज्यादा बेहतर होगा। तो बस सारा देश इसी बात का इंतजार करे। ठीक है। अब ये रोज कभी 100% लगा देंगे टैरिफ, कभी 50% लगा। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रोज रोज ये बयान दे रहे हैं, आज उन्होंने ताजा बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की तरफ जा रहे थे, मैंने रुकवा दिया, वरना बहुत बड़ी घटना घट जाती, बहुत तबाही मच जाती। आपकी राय क्या है ट्रंप के इस 23वें बयान पर? कमेंट में जरूर जाकर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।